नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और कोरोना की हर छोटी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सियासत की सबसे बड़ी खबर से। तो कोरोना संकट काल में नेताओं के सियासी बैठकों का दौर शुरू हुआ है, एक शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार को महागठबंधन के 3 दलों के बड़े नेताओं की बैठक हुई और बड़ी बात यह रही कि इसमें 2 बड़े घटक दल के नेताओं को बुलाया ही नहीं गया। ये सियासत है जहां चाल, मुलाकात और बात तोल तोल के किए जाते हैं, चाहे अपनों पर बोलना हो या फिर विरोधियों पर। अब महागठबंधन के नेताओं को ही ले लीजिए। मंगलवार को बिन आरजेडी और बिन कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात भी की और बात भी, लेकिन जब मीडिया ने उनके साथियों के नहीं होने पर सवाल किया तो समय भी समझाने लगे और मतलब भी बताने लगे, चाहे वो मांझी हो या कुशवाहा। सहनी जी ऑथराइज हैं, उनसे बात कर लीजिए। सर, मीटिंग किस बात को लेकर हुआ था? अब वो सब बताएंगे मुकेश सहनी। सब बता देंगे, कोरोना को लेकर है क्या है बता देंगे मुकेश जी, उनसे पूछ लीजिए। अब जवाब मुकेश सहनी को देना था तो उन्होंने सियासत के रास्ते ही सियासी बात की, प्रेशर से भी इनकार किया और पॉलिटिक्स से भी। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस को छोड़ दे तब ना प्रेशर पॉलिटिक्स बात हो रहा है। जब हम साथ में हैं तो फिर काहे का प्रेशर पॉलिटिक्स। बात आगे बढ़ी, सवाल पे सवाल हुए तो जवाब में सत्ताधारी पार्टी और उनकी विफलता को मुद्दा बना लिया। कुशवाहा ने सरकार को घेरा तो सहनी सीटों पर हम साथ साथ का राग अलापने लगे। हम लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो इसको राजनीति की नज़र से मत देखिए। अभी जिस संकट के दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं और खास करके बिहार का गरीब तबका, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिस संकट से गुजर रहे हैं, और सरकार ने बिल्कुल छोड़ दिया है राम भरोसे। क्वारंटीन सेंटर देख लीजिए, कहीं कुछ इंतजाम है क्या? मांझी जी, उपेंद्र जी, में हम लोगों में कभी भी सीट के लेके लड़ाई नहीं फंसेगा। हम लोगों में अंडरस्टूड है कि आने वाले समय में कोई एक दूसरे का सीट के लिए कि मतलब यहाँ हम लड़ेंगे वहाँ हम लड़ेंगे, खास करके 3 पार्टी में ऐसा नहीं होने वाला है कभी भी। सियासत में टाइमिंग का मोल सबसे अधिक होता है और महागठबंधन के दलों के नेताओं ने संकट काल में मिलकर अपनों को बड़ा संदेश दे दिया है। जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में सीटों को लेकर तालमेल हो चुका है। इसमें तीनों में आपसी विवाद नहीं होगा, यानी कि गठबंधन के 2 बड़े सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी पर प्रेशर इन्होंने इस मीटिंग के माध्यम से बढ़ा दिया है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो कोरोना संकट के बीच आज महागठबंधन के 3 घटक दलों की बैठक पर सियासत गर्मा गई। आरजेडी और कांग्रेस ने जहां सहयोगी हम, आरएलएसपी और वीआईपी पर निशाना साधा, वहीं जेडीयू इस मसले को लेकर चुटकी ले रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में महागठबंधन बिहार में है और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व ही श्री तेजस्वी यादव जी ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं और बाकी लोग जो भी बैठ के कर लें, जो करें, कोई दबाव में राष्ट्रीय जनता दल आने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई बैठक हुई है, और अगर हुई है तो हमको लगता है कि उन लोगों ने ये सोचा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। वैश्विक आपदा की इस घड़ी में सीटों का जोड़ तोड़ जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और मानसिक तौर पर दिवालिया कोई दृष्टिकोण हो ही नहीं सकता है। अब जरा इस बैठक के सियासी मायने को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस बैठक के बहाने तीनों दलों ने एक साथ बैठकर नई सियासत की शुरुआत की है। चुनावी साल में बैठक के बहाने प्रेशर पॉलिटिक्स गठबंधन के बड़े दलों को एक संदेश देने की कोशिश की गई है। गठबंधन के लिए छोटे दल जरूरी मजबूरी नहीं है, साथ नहीं चलेंगे तो अलग रणनीति भी बना सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें थी ये उसी की बानगी हैं, उसी को बता रही हैं। चलिए, बिहार के 14 लाख लोगों के राशन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का टकराव खत्म हो गया। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की मांग को माना है। बिहार सरकार का कहना है कि केंद्र से अनाज मिलने के बाद जरूरतमंद लोगों के बीच इसे बांटा जाएगा। था 8 करोड़ 71 लाख, उसमें 8 करोड़ 57 लाख लोगों का हम लोग को अनाज दे रहे थे। जो 14 लाख शेष बचे हुए थे, मात्र वो 14 लाख शेष हम लोग को अभी आवंटन की सूचना मिली है। और हमको लगता है, हमने बात भी किया है माननीय केंद्रीय मंत्री जी से अभी दूरभाष पर, तो उन्होंने बताया है कि इस माह से हम
जो 14 लाख लोग छूटे हुए हैं, 14 लाख परिवार को नहीं बल्कि 14 लाख यूनिट हुआ प्रति व्यक्ति के अनुसार, तो 14 लाख 3 लाख से भी कम परिवार हुआ, तो वो दिए हैं, उसका हम लोग। चलिए, मंत्री जी के बयान के बाद इस विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। तो बिहार ने 8,71,000 लोगों के लिए राशन की डिमांड की थी। केंद्र सरकार 8,57,000 लोगों को राशन मुहैया करवा रहा था। इधर 14 लाख के करीब लोगों का राशन केंद्र से नहीं मिल रहा था और बिहार सरकार से केंद्र सरकार छूटे लोगों की सूची की डिमांड कर रही थी। इधर 2,770 टन अनाज 14 लाख लोगों के लिए आवंटित हुआ है। और चलिए, बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों को लेकर। 24 मार्च से मई महीने तक का वेतन इन नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 24 मई से मई महीने तक का वेतन मिलेगा। लॉकडाउन की अवधि का भी वेतन मिलेगा। पहले सरकार ने नो वर्क नो पे की बात कही थी। 17 फरवरी से 23 मार्च तक के वेतन पर फैसला नहीं हुआ है। सरकार जल्द ही इस पर भी फैसला ले सकती है। और बात स्कूल फीस की तो 7% से ज्यादा बढ़ोतरी करने वाले कई निजी स्कूल शिक्षा विभाग के रडार पर हैं। अपर मुख्य सचिव ने ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने कहा है कि कार्रवाई के तहत पहली बार शिकायत मिलने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर दूसरी बार शिकायत मिलती है तो 2 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। पटना के 13 से ज्यादा निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है और 60 दिन में जवाब की मांग की गई है। एक लेटर दिया है जिसमें कि बिहार गजट की कॉपी जो है ये भेजी गई है। इस गजट की कॉपी के द्वारा फी रेगुलेटरी कमेटी बनाई गई है, जिसके तहत प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जानी है। जो भी शिकायतें हैं उनके पास पहुंचेगी और 60 दिन में उसका निपटारा करना है। यदि 7% से अधिक अगर फी में बढ़ोतरी होती है तो इसके लिए सेशन शुरू होने के 6 महीना पहले तक उनको एक मीटिंग करनी है और 3 महीना पहले तक पेरेंट्स को ही बताया जाना चाहिए स्कूल द्वारा कि फ़ी की बढ़ोतरी इतनी की गई है। कहीं से भी यदि इस तरह का वायलेशन होता है तो पहली बार में स्कूल पे 1 लाख का पेनल्टी और दंड जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद अगर वो बार अगर रिवाइज करते हैं तो हर एक अगले ऑफेंस पे उनको 2-2 लाख पेनल्टी जो है प्रमंडलीय आयुक्त उससे वसूल सकते हैं। बात करेंगे कोरोना की तो बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 5 दिनों में रफ्तार में तेजी आ गई है। 15 मई को 48 नए मरीज मिले थे। 16 मई को यह आंकड़ा 146 पहुंच गया। 17 मई के आंकड़े 142 पहुंच गए। 18 मई को 103 संक्रमित मरीज मिले और आज सुबह से अब तक 72 नए मरीज मिल चुके हैं। बड़ी बात यहां यह है कि इसमें अधिकांश पॉजिटिव मरीज प्रवासी हैं जो अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचे हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। सरकार की सजगता उन क्वारंटाइन सेंटर को लेकर है जहां मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन सेंटर्स में खाने को लेकर, कभी चाय को लेकर, कभी सोने की जमीन को लेकर हंगामा हो रहा है, जो कहीं ना कहीं उस सोच को दिखाता है जो निर्माण और विकास से काफी दूर है। मधुबनी के क्वारंटीन सेंटर में सरकार के प्रयासों को लात मारती ये तस्वीर दुखद है। भात नहीं चाहिए, दाल नहीं चाहिए, तरकारी का रस आपकी पतली जीभ को रास नहीं आता, तो क्या अपने गुस्से की आग को लात से बुझाएंगे? बुझाकर क्यों नहीं दिखाते अपने खाली पेट की आग को उन्हीं लातों से जिसे अभी अभी इन थालियों पर चलाया है? अन्याय है, अन्याय। बांका के क्वारंटीन सेंटर की बाहरी सड़क पर बिखरे रोड़े और पत्थर हो हंगामे की कहानी कहते हैं। यकीनन भीड़ जिधर ज्यादा है रोड़े उसी ने फेंके होंगे, लेकिन चाय की चाहत में उन सार्थक प्रयासों को आहत कर देना सही नहीं है।
क्वारंटीन सेंटर के बाहर हंगामे की तस्वीर पूर्णिया से है, जहां सेंटर में भी जमीन के लिए मारामारी मच गई। सरकार के सोशल डिस्टेंस का फॉर्मूला चित हो गया। कटिहार की तस्वीर तो और भी भयावह है। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को भद्दी भद्दी गालियां दी, उनके साथ मारपीट की। वहाँ पे जो भी क्वारंटाइन सेंटर में है वो सब उनको बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, जो हम बोल नहीं सकते। उसमें बोलने में हमको आत्मग्लानि होगा। डॉक्टर सबको बुरा लगा, बोले कि कौन है जो ऐसा किया है। बस ये शब्द बोलते देरी नहीं कि वो लोग ने ईटा बड़ा बड़ा जो ईटा होता वो चलाने लगा। बगल में रूम था जो हम अपनी जान और इज्जत दोनों बचाए हैं। काश तुम कोरोना को लात मार पाते, लात मारकर भगा पाते, लेकिन नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। जो हाथ तुम्हारी मदद को आगे आए, उन्हीं को तोड़ने की नाकाम कोशिश शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्वारंटाइन सेंटर में कैसे काम हो रहा है और किस तरह लोगों ने इसे अड्डेबाजी का एक बड़ा अड्डा बनाया है, जरा करीब से देखने की कोशिश करते हैं। और दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। एक तस्वीर समस्तीपुर से है और दूसरी तस्वीर कटिहार से। समस्तीपुर के क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने डांसरों का डांस करा दिया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो विभूतिपुर के देसरी कार्यालय पंचायत के सरकारी विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर का है। और बताया जा रहा है कि सोमवार की रात किसी जनप्रतिनिधि ने इस डांस प्रोग्राम का आयोजन करवाया था। दूसरी जो तस्वीर है वो कटिहार से है, जहां अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया उच्च विद्यालय सेंटर में क्वारंटीन सेंटर में नशे का साजो सामान पहुंच गया। म्यूजिक के बीच लोग गांजा पीते दिखे और हैरत की बात यह है कि सभी एक दूसरे के मुंह से लगे चिलम के सहारे कश खींच रहे थे। खुद सोचिए कि क्वारंटाइन सेंटर में ऐसी हरकतों से कोरोना पर क्या कमांड कर पाएंगे। प्रवासियों के लौटने की ललक बेइंतहा मुसीबत पार कर गई। नगर की दौड़ गांव की पगडंडियों पर आकर खत्म हुई, लेकिन घर दूर है, दिखता है झांकने से दूर, तलक ताकने से भी। लेकिन रुकना होगा भी क्वारंटाइन सेंटर के बाहर या फिर भीतर। सीतामढ़ी के खेतों में उजड़े कैंप प्राकृतिक त्रासदी का नतीजा है। प्रवासी मजदूरों की चिंता उस मार को लेकर है जो धूप और बारिश ने दी है। होम क्वारंटीन कैसे होंगे जब बाहर की जमीन गीली है और आसमान फटे टेंट से झांकता है। प्रशासन के यहाँ भी फोन किए तो बोलते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग अपना 14 दिन कहीं भी रहिए। बोलते हैं मुखिया जो कहेगा वो होगा। खुले आसमान की छत हिलसा पहुंचे प्रवासी मजदूरों का सहारा है। महाराष्ट्र से कमाया सब कुछ देकर हिलसा पहुंचे तो, लेकिन बभन बरोई में बने क्वारंटीन सेंटर में एंट्री नहीं मिली। पहले से जो इस सेंटर में रह रहे हैं उनकी जुबान पर इंतजामों का सूखा पड़ा है। इससे मतलब आप लोग रात समय तो कट गया से अभी तक क्वारंटाइन सेंटर में जाने के लिए कोई अभी नहीं, अभी तक बता रहा है कि आप मेडिकल करवा के लाओ, तो हम लोग के पास जाने का साधन नहीं है। जमुई में सनकुराहा पंचायत क्वारंटीन सेंटर की दीवारों के पीछे भी एक डर जाग रहा है। डर उन व्यवस्थाओं से है जो इंतजामों की शक्ल में बद इंतजामी छुपाए बैठे हैं। हम लोग को सर अभी कुछ नहीं मिला, सिर्फ एगो 5 रुपया वाला साबुन ला के दिया है और एक मास्क दिया है और खाने की व्यवस्था है न, पानी पीने की व्यवस्था है। कल से टंकी चालू किया, 4 दिन से भूखे प्यासे मर रहे हैं। पैदल चलकर प्रखंड मुख्यालय पहुंचे मजदूरों को अभी और चलना था। पंजाब से मुजफ्फरपुर तक आना इतना मुश्किल नहीं था जितना अपनों तक पहुंचकर नहीं पहुंच पाना। प्रशासनिक उलझन और फेंका फेंकी में बस चलते ही रहे। पैदल चल दियो, पैदल हम लोग चल दिए हैं, कोई सवारी नहीं दिया है। कोई सवारी नहीं दिया सर। सवारी मांगे हो तुम लोग, हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। वो लोग बोल रहा है कि हमारे कहने का अनुसार नहीं आप लोग जाएंगे तो पैदल जाओ। जी पैदल जाओ। इतना सब कहने सुनने के बाद आरजेडी पार्टी के मनोज झा की सुनिए, राज्य सरकार को कुछ कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने 2000 बसों की बात कही थी। कल जब योगी आदित्यनाथ जी ने प्रियंका जी के ऑफर को स्वीकार किया तो मैंने तब भी मीडिया से बातचीत में कहा था कि हम उम्मीद करेंगे कि अब कम से कम हमारे राज्य के मुखिया तेजस्वी जी के उस ऑफर को स्वीकार करें। देखिए, मैं क्वारंटाइन सेंटर से लेकर के ओवरऑल
मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं अपने राज्य के लिए चिंतित हूं, और ये चिंता मेरी अकेले की नहीं है, करोड़ों बिहारी चिंतित हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर अगर आप देखें तो 200 लोग एक कमरे में, एक बाथरूम, एक वॉशरूम है, चूड़ा नमक दिया जा रहा है। सियासत की जगह क्वारंटीन सेंटर से कोसों दूर है। इतनी दूर की प्रतिक्रियाएं और आवाजें सुनी नहीं जा सकती, लेकिन परेशानी में फंसे प्रवासियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में प्रवेश बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को हराने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया। इस लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार ने कुछ जरूरी नियमों के साथ ईंट भट्टों को खोलने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी मजदूरों की मुसीबत कम नहीं हो रही। काम शुरू नहीं होने से ये प्रवासी मजदूर पैदल ही पलायन कर रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। सर पर बोझ, गोद में छोटे बच्चे, पैदल ही सड़क नापते ये मजदूर चल पड़े हैं अपने सफर पर। तपती गर्मी में चल रहे इन छोटे बच्चों को ये भी पता नहीं कि अपने माता पिता के साथ वो किस सफर पर जा रहे हैं। भूखे प्यासे इन कामगारों की माने तो खाने के लाले पड़ गए हैं, इसीलिए अपने गांव की तरफ ये सहरसा से नवादा पैदल ही निकल पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे लेके क्या करे सर, भूखले तो नहीं सर, लोग तो भूखले, छोटा बच्चा रहबो नहीं करता है। कुछ पैसा नहीं दिया है, यानी जो खुराकी से बचाए थे, आए काम से 150 रुपए ऐसे बचाए थे, वही लेके जा रहे। अब जरा इस माँ का दर्द सुने जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर नवादा के लिए पैदल ही निकली है। इनकी माने तो ये 70 कटैया के पंचगछिया में ईंट भट्टे पर काम करती थीं, लेकिन होली के समय से ही काम बंद होने से अब सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब किसी तरह घर पहुंचने की कोशिश में निकल पड़ी हैं ये। तो हम लोग क्या करेंगे, होली से बैठा है फागुने से, अब जो कमाए जो सब सारा खा गए वहीं पर। गाड़ी मालिक बोला कि जाओ, हमारा कोई मतलब नहीं, तुम्हारा ठेकेदार जाएगा, तो ठेकेदार यहाँ पर है ये नहीं है। अब जो सर जाएंगी तो कहाँ पर मिलेगा साधन, तो चढ़ेंगी ना तो ऐसी जाएंगी। थाना चौक पर तैनात पुलिस वालों ने बड़ी संख्या में पैदल जाते मजदूरों को देखा तो इन्हें रोककर बच्चों को कुछ खिला पिलाकर राहत दी और स्टेडियम से नवादा जाने वाली गाड़ी में खाना खिलाकर भेजने की बात कही। थाना चौक यहाँ पर लोग पहुँचा, उन लोगों को पानी बिस्कुट खिलाया गया बच्चा लोगों को और मजदूर लोगों को। उसके बाद एसडीओ सर से बात हुआ, एसडीओ सर बोले कि वहाँ भेज दीजिए स्टेडियम, वहाँ खाना भी मिल जाएगा और वहाँ पर जो बस जाएगा नवादा जिला के लिए तो वहाँ चला जाएगा। इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन का असर हर किसी पर पड़ा है, लेकिन इन मजदूरों की व्यथा सब पर भारी है। जरूरत है तो सरकार के रहमो करम की, जिससे इन मजदूरों की भूख की समस्या का निदान हो सके। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट। और इधर सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव का कहना है कि सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रवासी मजदूरों के आने से कुछ आंकड़े बढ़े जरूर हैं, लेकिन सरकार आने वाले को हर तरह की सुविधा दे रही है। और यही नहीं, क्वारंटीन सेंटर में कोई दिक्कत आने पर सरकार तुरंत उसका समाधान भी कराती है। लोग बस अफवाहों पर ध्यान न दें, धैर्य बनाकर रखें और इस चुनौती से एकजुट होकर निपटा जा सकता है। अनुरोध करेंगे आप सबके माध्यम से कि लोग इसकी गंभीरता को समझें, सहयोग करें, किसी तरह की अफवाह या किसी के बहकावे में नहीं आए। हम लोगों को ये भी सूचना मिलती है कि कई जगह कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनकी वजह से भी व्यवस्था में समस्या उत्पन्न होती है। तो ये नहीं हो, और हम सब लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तब तक इससे लड़ना और निपटना मुश्किल है। और आइए कुछ खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मुंगेर के तारापुर आरएस कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, चूड़ा और गुड़ में चींटी मिलने पर नाराजगी। पटना 0 माइल के कंट्रोल रूम का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण, मजदूरों की सहायता को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बेगूसराय में पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 1 राइफल, 2 देसी पिस्टल, एसएलआर के 3 कारतूस समेत 13 कारतूस बरामद। औरंगाबाद में बालू खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई, बारोड़ थाना इलाके के बालू घाटों पर छापेमारी, बालू लदे 14 ट्रक जब्त।
नालंदा के बिहार थाने के अखाड़ा पार निमगंज रोड में चोरों ने बंद पड़े घर को बनाया निशाना। कारोबारी के घर से 1,40,000 नकद, ज्वेलरी समेत 8 लाख के सामान की चोरी। कैमूर के सोनहन थाने के हरला गांव में तालाब घूमने आए 2 युवकों की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, वीडियो वायरल। मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर। रक्सौल में गन्ने का भुगतान नहीं होने से किसान परेशान। लॉकडाउन के कारण चीनी मिलों में बिक्री प्रभावित होने के कारण नहीं हुआ भुगतान। और आगे देखिए जोहार झारखंड।